लेकिन इस सब के बीच बात करते इन सारे विषयों से दूर, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लेकिन नेता कहां बिजी है? सत्ता में अब बात करते हैं आज के सबसे विवादित, सबसे ज्वलनशील, सबसे भड़काऊ बयान की। नेता यहां पर बिजी है जिसमें धर्म वाली आग है, नफरत वाली चिंगारियां हैं और वोट बैंक वाला दांव भी है। यह बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिया। पहले आपको इस बयान के चिंगारियों वाले वर्ड्स यानी जो शब्द है वो बताते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। आपको यकीन नहीं हुआ होगा, मैं फिर से सुन के पढ़ के बताता हूं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। अब हम कहेंगे जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं और संविधान को बचाएंगे। अब अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। सोचिए, जिस पार्टी के सर्व प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र देते हैं, जिनकी सत्ता का मूल सूत्र ही सबका साथ सबका विकास है, उसी राजनीतिक दल के एक बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो कभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराने के लिए मशहूर हुए थे। आज जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो बौखलाकर धर्म के नाम पर नफरत वाला राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये जो बयान है, क्या ये सीधे सीधे चैलेंज किया जा रहा है अपनी ही पार्टी में अथॉरिटी को? सोचने वाली बात है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी के नेता हैं जो इस तरह के बयान से संविधान, अधिकार और समानता के भाव को ठेस पहुंचाते हैं। वैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं का कहना है कि यह हाल में खत्म हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार की भड़ास है। वैसे बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव दोनों में बीजेपी का प्रदर्शन कमतर रहा। शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो सवाल है कि क्या शुभेंदु अधिकारी हार का ठीकरा मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों पर फोड़ रहे हैं? हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। देखिए, ये पूरा आउट ऑफ डिप्रेशन एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो लगातार डिफीट चल रहा है भाजपा को सिंस 2021 असेंबली इलेक्शन से शुरू होकर बराबर वो डिफीट चल रहा है और उसका जो लीडरशिप है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है। ये भाजपा लीडर्स का अंदर में जो घृणा है, जो हिंसा है नॉन हिंदुओं की तरफ, ये उसका वही वो बता दिया है। देखिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी की सरकार की नीति है। सरकार उसी नीति से चलती है। अब शुभेंदु दा ने अपने दिल के दर्द से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनके जो वोट माइनॉरिटीज के वोट नहीं मिले, तो उनके अपने दिल से जो दर्द है उस दर्द के वजह से ये बात बताई। लेकिन सरकार चलने के लिए वो नीति है, वो मोदी जी की नीति है, सरकार उसी नीति से चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। संविधान विरुद्ध काम करने के लिए और बयान देने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मामला होना चाहिए।
बंगाल में फुटबॉल काफी मशहूर है और फुटबॉल में एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है सेल्फ गोल। शुभेंदु अधिकारी ने शायद ये सेल्फ गोल कर लिया है, ऐसा बड़े बड़े जानकारों की राय है। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी के बयान के कई मूल कारण हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण की बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 पर पहुंच गईं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में 4 में से 4 सीटें टीएमसी के खाते में चली गईं। हालांकि जब बात आगे बढ़ चुकी है, विवाद शुरू हो चुका है, तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या सफाई दी है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ, सबके लेकर काम करता है। वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं। तीर निकल चुका है, अब आप उसे रोक नहीं पाएंगे, ना यूटर्न हो पाता है तीर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला नारा देते हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी ये नारा दे रहे हैं कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे से अलगाव रखता है जो उन्होंने 2014 में सत्ता में आने के बाद दिया था। पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर संपूर्ण भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने की बात कही थी। पीएम मोदी योजनाओं के जरिए बीजेपी और मुस्लिमों के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ये संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण मुस्लिम वोटरों की एकजुटता रही है। केंद्र की स्कीमों का लाभ लेने वाले मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन सीएसडीएस लोकनीति का पोस्ट पोल सर्वे कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मुसलमानों ने 7% वोट मिले, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 4% था। यानी इस बार 3% का इजाफा हुआ है। यह बात शुभेंदु अधिकारी के नैरेटिव से मेल नहीं खाती। गौर से देखें तो शुभेंदु अधिकारी का बयान बीजेपी को राजनीतिक रूप से फंसाने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बड़ा विजन है उसमें शुभेंदु अधिकारी का बयान आंखों में चुभने वाली राजनीतिक भूल के समान है।